नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम नेम लेटर सीरीज़ में लेटर पी के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर पी से प्रारंभ होता है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, उनकी लाइफ कैसी होती है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका सक्सेस रेट लाइफ में कैसा होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो पी फॉर परफेक्शन, ये बहुत बड़े वाले परफेक्शनिस्ट होते हैं। हर काम में इन्हें परफेक्शन चाहिए होता है, चाहे वो रूटीन लाइफ से रिलेटेड हो, वो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर इनकी एजुकेशन, कैरियर, रिलेशनशिप, किसी भी मामले में अगर बात करें तो ये परफेक्शन ही पसंद करते हैं। बिलो द परफेक्शन ये कोई काम ना करते हैं, ना ही पसंद करते हैं। और इनकी इस आदत के कारण दूसरे लोगों को कई बार परेशानी भी उठानी पड़ती है, दूसरों को उलझन में जीना पड़ता है। इनकी लाइफ में संघर्ष और उलझनें कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। अल्फ़ाबेट की अगर बात करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पी को 16 नंबर पर रखा गया है, जो कि बनता है 7 केतु का नंबर है, तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये अपनी लाइफ में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं, और ये जो सफलता प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत और अपनी लगन के दम पर ही प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही लगनशील होते हैं। इनकी एक आदत होती है कि कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं और नया करते रहते हैं। ऐसा करने का इनमें जुनून होता है, नया सीखते रहने का, करते रहने का एक जुनून होता है। ये सामाजिकता को, समाज के नियमों को एक लिमिट तक ही मानते हैं। ये अपने सिद्धांतों पर चलना पसंद करते हैं। इनके अपने सिद्धांत होते हैं जिनके साथ समझौता करना इनके लिए लगभग असंभव होता है, और इसीलिए लोग इन्हें थोड़ा घमंडी समझते हैं, और जो इनको थोड़ा फॉर्मल टर्म में जानते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनसे एक दूरी बना करके रखना पसंद करते हैं। ये बहुत ही अच्छे लीडर होते हैं, लीडिंग क्वालिटी इनमें बहुत अच्छी पाई जाती हैं। ये बहुत ही अच्छे सलाहकार होते हैं, बहुत अच्छे गाइड होते हैं। अगर किसी को गाइड करते हैं और वो उस गाइडेंस का पालन करता है तो उसकी सफलता निश्चित है। ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी इन्होंने किसी को सही सलाह दी, अपना सच्चा साथी मान करके, और उसने उसका पालन कर लिया, तो वो सफल हो ही गया है। इनके काम में परफेक्शन होता है, अब वो चाहे प्यार हो या परिवार हो या जीवन साथी हो। ये सुंदरता को बहुत पसंद करते हैं, ब्यूटी को एडमायर करने का नेचर होता है इनका। हर चीज़ में ब्यूटी ढूंढते हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और ये जो अपना जीवन साथी चुनते हैं वो भी खूबसूरती के आधार पर चुनते हैं। हालांकि ये माइंड को भी उतना ही महत्व देते हैं, लेकिन सिर्फ माइंड के उस पर ये शादी नहीं करेंगे। ये ब्यूटी विद ब्रेन ही अपने जीवन साथी में देखना चाहते हैं, और ये अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, अपने आप पर बहुत समय देते हैं, अपने आप पर एक इनकी अपनी छवि होती है जिसे ये बहुत प्यार करते हैं, एक इमेज बना करके रखते हैं, आइडियल इमेज जिसे कह सकते हैं, और ये उसे बहुत प्यार कर सकते हैं। उसे बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये ग्रूम रहना पसंद करते हैं और अपने जीवन साथी में भी वही ग्रूमिंग चाहते हैं। ये लोगों के लिए फैशन आइकन होते हैं। लोग इनके तौर तरीक़ों को कॉपी करना पसंद करते हैं, और कई बार जीवन साथी के साथ इनके वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि परफेक्टनिस्ट होते हैं। अगर जीवन साथी वैसा नहीं है तो इनके वैचारिक मतभेद आम होते हैं, और इसके कारण कई बार ये जीवन साथी के लिए दुश्मन की तरह बिहेव भी करते हैं। हालांकि ये प्यार फिर भी निभाते हैं और कभी भी अलग नहीं होते हैं। इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये जीवन में चाहते कुछ और हैं और इनको मिलता कुछ और है। इसी कारण इनका संघर्ष और इनकी उलझन कभी भी ख़त्म होती ही नहीं है। ये करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। ये इनके साथ एक विडंबना होती है। इनकी ज़िंदगी में इनकी चाहत का कुछ भी नहीं हो पाता है। इन्हें कहीं न कहीं, किसी न किसी स्तर पर जा कर के, चाहे वो कैरियर हो, एजुकेशन हो, लाइफ पार्टनर हो, मतलब हर स्तर पर इनको समझौता करना ही पड़ता है। और ये अपने सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं। अब
अब एक सिद्धांतवादी आदमी और उसको समझौता करना पड़ता है, तो वो कभी भी सेटिस्फाइड तो होगा ही नहीं, मानसिक रूप से सुकून इसको नहीं मिलता है, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर इसको चाहे अनचाहे समझौता करना ही है। ये कमिटमेंट के बहुत पक्के होते हैं। जिसके साथ कमिटमेंट कर दिया उसको हर हाल में निभाएंगे, चाहे वो तन धन मन किसी से भी हो, करना पड़ेगा तो ये करेंगे ही। कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटते हैं, वायदा खिलाफी नहीं करते हैं, किसी को भी ये धोखा नहीं देते हैं। बहुत ही ईमानदार और सच्चे दोस्त होते हैं। इनकी दोस्ती भी होती ही रहती है, नए दोस्त बनाते रहते हैं। दोस्ती मोस्टली इनकी दोस्ती इनसे बड़े लोगों से होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैच्योरिटी को पसंद करते हैं। अगर इन्होंने किसी को मदद का आश्वासन दे दिया तो ये उसकी मदद हर हाल में करेंगे। ये मदद का वायदा करके पीछे हटने वालों में से नहीं होते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बोल देते हैं। सामने वाले को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। जो सच है वो सच है, वो चाहे कितना ही कड़वा है। और इसी कारण लोग इनको कम पसंद करते हैं, क्योंकि ये कभी भी मीठा बोल ही नहीं पाते हैं। मिठास इनकी भाषा में आ नहीं पाती है। सच्चाई और हकीकत का साथ देते हैं। अगर कभी ऐसा समय आता है कि परिवार में कोई गलत बोल रहा है और ये इनको बीच में आना है, तो ये सच का साथ देंगे, परिवार का नहीं। और इसी कारण ये कई बार परिवार के लिए भी दुश्मन का रोल निभा जाते हैं। हालांकि ये सच का साथ देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। परिवार के लिए बहुत ज़्यादा करने वाले होते हैं, पारिवारिक रिश्तों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत समय और ऊर्जा देते हैं। और ये अगर इनके साथ सामने वाला सम्मान और प्यार से पेश आता है तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इनके लिए ये मायने नहीं रखता है कि सामने वाले से रक्त संबंध है, पारिवारिक संबंध है या कि दोस्ती वाले संबंध हैं। इनके लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि सामने वाला इनको कितना चाहता है, वो घर का है या बाहर वाला है, ये इनके लिए मायने नहीं रखता है। ये उसके लिए भी उतना ही करेंगे जितना रक्त संबंधों के लिए करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आत्मसम्मान के लिए टची होते हैं। तो अब हम अगर इसका एक समरी करें तो नेम लेटर पी वाले जो होते हैं वो लॉयल होते हैं, ट्रू फ्रेंड होते हैं, ट्रू लवर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, चार्मिंग होते हैं। और मोस्टली अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ये इंट्रोवर्ट होते हैं। ये गुड हीलर होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं और बहुत ही अच्छे काउंसलर होते हैं। तो इनके साथ में आप किसी भी तरह का रिश्ता अगर रखते हैं तो उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको हर्ट नहीं करना है। अगर इनके मान सम्मान पर बात आती है तो ये फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इनके साथ में रिश्ता निभाने के लिए आपको ऑनेस्ट होना है, लॉयल होना है और साथ ही आपको इनको यानी कि पी लेटर वालों को सम्मान देना है। आपको हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है बताइएगा अवश्य। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।